Hello students, welcome to Study Master. I am GS Rai. Today is 40th lecture from our lecture series. और काफी सारे बच्चों के हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें पुराने लेक्चर्स नहीं मिल रहे। तो स्टूडेंट्स, पहली चीज ये जो मैंने आपको बार बार बोलता हूँ वीडियो के अंदर, आप देख लिया करो ना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पर पुराने लेक्चर्स हैं सारे। वीडियो के नीचे एक बॉक्स दिया होता है, उसमें एक एरो बना होता है, इस तरह से उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जहां पर सारी चीजें लिखी होती हैं, सारा कुछ वहां पर बता रखा है। तो आप लोग एक बार वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो। और ये आपको जो फोन नंबर दिया गया है, ये पेड सर्विसेज के लिए दिया गया है कि जिनको पेड सर्विसेज कोई भी चाहिए होती है, आप लोग सैंपल ले सकते हैं, जनरल स्टडीज के नोट्स के सैंपल ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज के सैंपल ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक के आप लोग सैंपल ले सकते हैं। तो आपको सैंपल देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोग उनसे जो है, अगर आपको चाहिए कि हाँ हमें ये चीज लेनी है, तो आप लोग पेमेंट करके वो चीजें जो है आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर पेमेंट करके डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पीएम मोदी पार्टिसिपेटेड इन समिट फॉर डेमोक्रेसी। द समिट फॉर डेमोक्रेसी हैज बीन होस्टेड बाय विच कंट्री? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट फॉर डेमोक्रेसी में भाग लिया है। समिट फॉर डेमोक्रेसी की मेजबानी किस देश ने की है? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने की है? यूएसए ने। अब यूएसए की कैपिटल क्या है? आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा है, सबको पता होगा। वहां पर प्रेसिडेंट कौन है? यूएसए में प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम पे? ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर आप कमेंट करना चाहें, नहीं करना चाहें तो आपको पता जरूर होनी चाहिए। Which state has topped the 9th edition of India Skill Report 2022? तो भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र ने वहां पर जो है टॉप किया है भारत कौशल रिपोर्ट। लेकिन एग्जामिनर क्या आपसे पूछ सकता है, भारत कौशल रिपोर्ट जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया, उसका कौन सा संस्करण था? तो भाई 9वां संस्करण, 9th एडिशन था ये रिपोर्ट का। तो इस क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, 9वां संस्करण भारत कौशल रिपोर्ट ISR 2022, और टॉप किसने किया है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री एशियन यूथ पैरा गेम्स वाज हेल्ड इन 2021? तो 2021 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ है बहरीन में किया गया था, एशिया युवा पैरा खेल। हैदरपुर wetland recognized as Ramsar site, now a total of how many such designated areas in the country? तो हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता मिल गई है। अब देश में कितने निर्दिष्ट क्षेत्र हैं जो कि वेटलैंड्स हैं? अब कितने वेटलैंड्स या कितने रामसर साइट्स जो है भारत के अंदर हो गई हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, 47। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो वहां पर आपको क्या ऑप्शन में देखने को मिलेगा? 46, 47, 48, 49। अब जो बच्चा पढ़ के गया उसको तो पता है कि आंसर 49 है, अदरवाइज तो फिर सभी आंसर लगेंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे देखते रहते हैं कि मतलब कि महीने 2 महीने में कोई ना कोई रामसर साइट जो है ऐड कर दी जाती है, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। तो अभी क्या है, प्रेजेंट 47 है रामसर साइट्स। Which company has launched the Startup Innovation Challenge with Invest India? किस कंपनी ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज तो किसने किया है? भारती एयरटेल ने। राइट आंसर क्या है? भारती एयरटेल। नेक्स्ट देखिए, क्रिस मॉरिस हु हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट रिप्रेजेंटेड विच कंट्री? तो भाई क्रिस मॉरिस किस देश की जो है टीम को रिप्रेजेंट या प्रतिनिधित्व करते थे? किस टीम का करते थे? साउथ अफ्रीका का, क्रिस मॉरिस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल यूथ डे 2022? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2022? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, मैंने पहले भी आपको करवाया था कि नेशनल यूथ डे 2022 की थीम क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, तो 2022 की थीम तो थी इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड, ये 2022 की थीम थी, मैंने आपको पहले भी करवाई थी। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 2021 का है, ये जो सारी थीम्स दे रखी है ये 2021 की है। यहाँ पर क्या था? युवा उत्साह नए देश का। राइट आंसर क्या है? ए, युवा उत्साह नए देश का। ये जो है 2021 की थीम थी। 2021 की जो थीम क्या थी? युवा उत्साह नए भारत का, उत्साह नए भारत का। और 2022 की थीम क्या है? इट्स ऑल इन द माइंड। और नेशनल यूथ डे मनाया कब जाता है? 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेशनल यूथ डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन विच डेट? तो जनवरी 12, अभी मैं आपको बता के हटाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये बताइए कि ये राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? किसकी याद में मनाया जाता है? आप में से काफी स्टूडेंट्स को पता होगा। A city in which nation has ordered testing of all its 14 million residents after detection of Omicron cases। तो किस देश के एक शहर ने ओमिक्रॉन मामलों का पता लगाने के बाद अपने सभी 14 मिलियन निवासियों के परीक्षण का आदेश दिया है? अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पता है कि इसका आंसर चाइना होगा, कि ओमिक्रॉन के मामले सबसे पहले चाइना में देखने को मिले थे, और उन्होंने कहा था कि जो 14 मिलियन है, जितने भी 14 मिलियन निवासी हैं वहां पर चाइना के, उनकी एक सिटी थी, उन सिटी के 14 मिलियन जो है निवासियों का प्रशिक्षण, उनका जो है टेस्ट डिटेक्शन टेस्ट करने का उन्होंने ऑर्डर दिया था और फैसला किया था। ठीक है, ये एक सिटी के हैं, पूरे चाइना के नहीं है, ध्यान रखना, चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ आधार इनेबल्ड कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन पर कस्टमर पर टर्मिनल पर डे एज पर एनपीसीआई? एनपीसीआई के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बहुत बार बता चुका हूं। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको एनपीसीआई के बारे में क्या चीजें पता है, क्योंकि आपको पता है आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जमाना चल रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं, आपको पता है सारी चीजें हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है काफी रहते हैं। और क्या है लिमिट? एक दिन के अंदर जो है मैक्सिमम 5 बार जो है आधार कार्ड से पैसे निकलवाए जा सकते हैं, पर कस्टमर पर टर्मिनल पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सारी चीजें आपको पता, अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो आपके लिए नई हो सकती हैं, कि शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, बाइलिंगुअल रहेंगे सारी चीजें यहाँ पर, और शॉर्ट नोट स्टडी मटेरियल आप अपनी लैंग्वेज में ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप पढ़ना प्रेफर करते हैं, जो भी आप जिसमें आपको सही समझ आता है। और इसके लिए आप लोग हमें 9896160946 पर मैसेज करके पता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। What is the rank of India's in the EIU 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स? तो EIU क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स, ठीक है। तो ये 2021 की डेमोक्रेसी इंडेक्स है, इसमें भारत का रैंक क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो 46 है रैंक यहाँ पर 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर। What is the length of rail cum road bridge which was inaugurated over river Ganga by Union Ministry नितिन गडकरी इन बिहार मुंगेर? तो बिहार के मुंगेर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा गंगा नदी पर उद्घाटन किए गए रेल सह सड़क पुल की लंबाई कितनी है? यहाँ पर लंबाई पूछी गई है 14.5 किलोमीटर। यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने यहाँ पर जो है इसका इनॉग्रेशन किया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मुंगेर कहाँ पर है? तो मुंगेर बिहार के अंदर है। The Indian Air Force will participate with which of its aircraft to showcase in the Singapore Air Show 2022? तो भारतीय वायुसेना सिंगापुर एयर शो 2022 में अपने किस विमान के साथ भाग लेगी? यहाँ पर 4 विमान दिए गए हैं, तो किस विमान के साथ भाग लेगी? तेजस के साथ। किसके साथ? तेजस के साथ। फिक्की FICCI Cascade has dedicated which day to be observed as the anti-smuggling day every year starting from 2022? तो ये इस साल नया दिवस मनाने की जो घोषणा की गई है, फिक्की कास्केड ने 2022 से शुरू होने वाले हर साल किस दिन को तस्करी विरोध दिवस के रूप में मनाया गया है? 2022 में ये पहली बार मनाया जा रहा है, और इसके बाद इसको आगे हर साल मनाने का फैसला किया गया है। तो मतलब आपके जो सिलेबस के अंदर एक दिन और ऐड हो गया है, ये आपको हर साल पूछा जाएगा, इसकी फिर थीम भी पूछी जाएगी, फरवरी 11। क्या है? 11 फरवरी को तस्करी विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आएगा और आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच इन इंडिया एवरी ईयर ऑन विच डेट? भारत में हर साल किस दिन राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को, और तस्करी विरोधी दिवस 11 फरवरी को। थोड़ा सा लिंक जनरेट कर लीजिएगा अपने माइंड पे। अटल टनल हैज रिसीव्ड द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। अटल टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूटी। ये क्वेश्चन मैं आप सबके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ कि अटल टनल किस स्टेट या फिर यूटी के अंदर स्टैब्लिश्ड है। अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पुरस्कार दिया गया है, तो अटल टनल जो है किस राज्य या फिर किस यूनियन टेरिटरी के अंदर है? 4 ऑप्शन है आपके पास,
तो अपना आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। Which state signed as MOU on a digital economy for young and women entrepreneur with Google? तो किस राज्य ने गूगल के साथ युवा और महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं यहाँ पर? तेलंगाना ने किए हैं। तेलंगाना काफी इनोवेटिव चीजें करता रहता है, तेलंगाना को काफी पुरस्कार भी मिलते हैं। तो तेलंगाना काफी डेवलप्ड जो है यहाँ पर स्टेट है हमारा, सबसे लास्ट में बना था तेलंगाना स्टेट, और उसके बाद तो यूटीज बनी है, लेकिन तेलंगाना सबसे बाद। अच्छा चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, तेलंगाना कब बना था? सबसे लास्ट में तो मैंने बोल दिया, लेकिन तेलंगाना बना कब था, क्या आपको पता है? क्वेश्चन पूछने को एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि ये आपकी जनरल अवेयरनेस का टेस्ट रहता है कि आपको कितना पता है अपने देश के बारे में और अपने आसपास के बारे में। तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, तेलंगाना राज्य की? और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तेलंगाना। Which state approved India's first gene bank program for biodiversity conservation? इस राज्य ने जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दी है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट देखिए, which state has become the first state in India to develop a website based MTS application? वेबसाइट आधारित MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बन गया यहाँ पर? महाराष्ट्र। India's first Amrit Sarovar has been established in Rampur of which state? India's first Amrit Sarovar has been established in Rampur of which state? किस कहां पर है पहला अमृत सरोवर का जो है अमृत सरोवर किस राज्य के रामपुर में स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया है पहला अमृत सरोवर। अब मैं आपसे एक चीज बताता हूं बच्चों, मैं यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये हमारी 40वीं वीडियो है। काफी दिन से मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आपने देखा होगा काफी क्वेश्चंस के आंसर महाराष्ट्र है। तो जो महाराष्ट्र से संबंधित क्वेश्चन है उनको आप एक जगह लिख लीजिए। 12 से 13 क्वेश्चन है जिनका आंसर जो है महाराष्ट्र है, तो आप एक जगह लिख लो। अगर वहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट महाराष्ट्र पर टिक कर सकते हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश से संबंधित भी काफी क्वेश्चन है और तेलंगाना से संबंधित भी काफी क्वेश्चन है। बाकी राज्यों से एक दो चीजें हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। आप लोग इनको जो है याद कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये पेड पीडीएफ है, अगर पेड पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर पेमेंट कीजिए और डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियोस कैसी लग रही हैं वो भी आप लोग हमें बता सकते हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं वो भी आप लोग हमें बता सकते हैं। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। तैयारी करते रहिए बच्चों, पेपर जब भी होगा हो जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी आपको बहुत मजबूत करनी है। तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।